जब तक कथा चले, है ना। और दावे के साथ कहता हूँ, आपके लेने में कमी आ जाएगी, उसके देने में कमी नहीं आएगी। वो तो देने के लिए तैयार है, शर्त तो अपनी झोली में सुराख ना हो। भगवान कोई मतलब नहीं, शर्मा है, जंगल में महाजन है, क्या सीन है। आपका डेडिकेशन पूरा है, परमात्मा आपके साथ है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से बजोगे तो भविष्य बेड़ा पार है। तो लीजिए भगवान शिव का नाम, भगवान शिव की मरकथा शुरू करते हैं। सुनो भाई, सुनो कथा। देखो ये कथा कहां से, आप लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है, आपने जे&के के स्टेट के अंदर, जम्मू राज्य के अंदर जन्म लिया है। क्यों? उस टाइम के अंदर सारे का सारा 33 कोटि देवी देवता भगवान शिव की बारात में अपने जम्मू राज्य में आया था। है किसी को पता भोले बाबा की बारात जम्मू राज्य में कहां पे आई थी? बता सकता है कोई? चिनानी नगर चिनैनी। ये बात है नगर चिनैनी की बात, शुद्ध महादेव मानतलाई की बात। ये बात है चिनैनी शहर की। चिनैनी शहर में कौन राजा हिमाचल राज करते थे? कौन से राजा? हिमाचल। राजा हिमाचल थे रानी मैनावंती, भगवान शिव के बड़े ही परम भगत थे। देखिए इस धरती के ऊपर 2 प्रकार के भगत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भगत। भगत कौन होता है? आप जैसा, हमारे जैसा। भगत वो होता है जो भगवान को कहता है, हे भगवान शिव, हे भोले बाबा जी, मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपके नाम का हवन करूंगा, भंडारा करूंगा, यज्ञ करूंगा। यानी जो भगवान के सामने अपनी डिमांड रख देता है, वो होता है भगत। परम भगत कौन होता है? जो निष्काम भावना से, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोरथ के भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। ते राजा हिमाचल रानी मैनावंती भगवान शिव के बड़े ही परम भगत थे। उनके घर परिवार में सब प्रकार का सुख, सब प्रकार की मौज, कमी क्या, उनके घर कोई औलाद नहीं थी। ना तो कोई लड़का था, ना कोई लड़की थी। देखो आप अपने हाथों से कोई मंदिर बनवा दोगे, कोई शिवलिंग की स्थापना करवा दोगे, लेकिन टाइम पे कोई पूजा पाठ ना हो, जिस मंदिर में कोई साधु संत ब्राह्मण ना हो, वो मंदिर मंदिर नहीं होता, एक शमशान भूमि के समान होता है। और जिस घर के अंदर कोई औलाद ना हो, ना कोई लड़का हो, ना कोई लड़की हो, वो घर भी कोई शोभावान नहीं होता। और जिस शरीर के अंदर छोटे बड़े की मान मर्यादा, साधु संत गौ ब्राह्मण के प्रति आदर मान का भाव ना हो, वो शरीर भी एक मिट्टी चोले के समान होता है। एक दिन रानी मैनावती के थे राजन, हाँ जी बोलिए, भगवान शंकर का, भगवान शिव के प्रेमी भगत भगवान शंकर के नाम की 1100 रुपए अरदास कराते हैं। भगवान शिव कृपा करे, खुश रखे, खुशियां दे, चढ़ दिखला च रखे, जिस भी खजाने से धना है खजाना भरपूर, दुख संकट से दूर, अपने नूर में नूर, हर कार्य में भरपूर, धर्म को नेड़े पाप को दूर। अरदास दी अरदास, अरदास दी अरदास, भोले शंकर दी अरदास, भोले शंकर दी अरदास, ओ गोरा मैया दी अरदास, 1100 दी अरदास, ओ बाबा जी ने खुशियां लाए, ओ बाबा पीठ पंजा लाए, इनादे सुनते भाग जगाए, ओ बाबा थोड़ा थोड़ा आए, ओ आते तो कली सुनाए, इनादे जिगड़े काम बनाए, इनादी पीठ पंजा लाए, इनादी हो जो बल्ले बल्ले, इनादी करना बल्ले बल्ले, इनादी रोल्स रॉयस चले, इनादी रोल्स रॉयस चले। हाँ बाबे दवार आन कह जी जो अरदास कर रानगे, ओ मंगिया मुरादा पानगे, ओ मंगिया मुरादा पानगे, साचे दरबार की जय जय जय, बोली शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारा, वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो जिस शरीर के अंदर किसी छोटे बड़े की मान मर्यादा, साधु संत गौ ब्राह्मण के प्रति आदर मान का भाव ना हो, वो शरीर भी एक मिट्टी चोले के समान होता है। एक दिन रानी मैनावती के राजन, सच बताइए ये अपना धन दौलत राजपाट गाड़ी बंगला किस काम का? कहने लगे क्यों, क्या हुआ? रानी कहते राजन अपने घर कोई संतान नहीं है, अपने मरणोपरांत इसका सुख कौन भोगेगा? राजा हिमाचल रानी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जो संतान होती है किसकी देन होती है? बोलना करो, किसकी देन होती है? भगवान की। शायद अपने भाग्य में कोई संतान ना हो। रानी के तो नहीं राजन, आप राजा हो, आप एक काम कीजिए, आप अपने राज दरबार में बड़े बड़े साधु संतों महापुरुषों को बुलाओ, उनसे पूछो हमारे भाग्य में कोई औलाद का योग है या नहीं है।
वो राजा थे, कहने की देरी थी, करने की कोई देरी नहीं थी। राजा हिमाचल ने अपने राज दरबार में बड़े बड़े साधु संतों महापुरुषों को बुला लिया। हाथ जोड़ के बोले राजा हिमाचल, कहले हे संतों, हे ब्राह्मणों, सच बताओ मेरे भाग्य में कोई औलाद का योग है या नहीं है। साधु संतों ने अपनी तपस्या के बल से, ब्राह्मणों ने अपनी ज्योतिष विद्या के बल से राजा हिमाचल का भाग्य देखना शुरू कर दिया। लेकिन उन सभी के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, कहते राजन क्या कहें, कुछ कहा ना जाए और कहे भी ना, रहा भी ना जाए। आप तो एक जन्म की बात करते हो, आपके तो आने वाले जो आगे 6 जन्म है ना, उनके अंदर भी कोई औलाद का योग नहीं है। जिस माँ बाप को इतनी बात पता लग जाती है, उस माँ बाप का जीना मुश्किल हो जाता है। राजा हिमाचल रानी मैनावंती छोटा मन करके बैठ जाते हैं, लेकिन उन ब्राह्मणों के अंदर से एक बूढ़े ब्राह्मण खड़े होते हैं, कहते राजन आप अपना मन छोटा मत करो, जो भगवान शिव हैं, देवों के देव, बोल्या करो देवों के देव, हाँ बोल्या करो भाई, बोल्या करो, निपटाखा तो होना ही है, बोल्या करो। थोड़ा डीपली सोच के देखो, हम सभी लोग मरने के लिए तो जी रहे हैं, और क्या काम है अपना, हम सभी लोग मरने के लिए जी रहे हैं। दादे परदादे शरदादे पता नहीं कहां गए, हम सभी लोग मरने के लिए जीते हैं, लेकिन जीना इसलिए चाहिए ताकि मरना सुधर जाए। और मरना कोई राजमा चोलम खा के नहीं सुधरता, मरना सुधरता है परमात्मा शुक्रिया अदा करके। ये तो डस्टबिन है, कितना बढ़िया खा लो मॉर्निंग में वही बनेगा, कितना बढ़िया पी लो मॉर्निंग में वही बनेगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मरना सुधर जाता है परमात्मा का नाम लेके। आपने रेल में सवारी, कोई 3rd टायर, कोई 2nd टायर, कोई 1st टायर, कोई बायर, कोई हार्ट फेल हो जाएगा, कोई 6 महीने मंजिल में पड़े रहेगा, ऐसे तो जाते हैं सभी। कोई 6 महीने भोग के जाएगा, कोई हार्ट फेल हुआ काम हो गया, ऐसे तो जाते हैं सभी। मरना शुद्ध जाता है परमात्मा का नाम लेके, है ना। तो बोल रहा करो भगवान शिव क्या है, देवों के देव, कालों के काल, सब क्या आगे देव लगते हैं, इनके आगे महादेव लगता है। क्या है शिव, सबके अंदर समाई हुई शक्ति का नाम शिव है। आप लिख करके देखो शिव, शिव में से की मात्रा काट दी जाए क्या बन जाता है, शव, शव ने मरा हुआ डेड बॉडी, दोबारा से की मात्रा ऐड कर दी जाए, प्लस कर दी जाए, क्या बन जाता है, शिव। भगवान शिव सबके अंदर समाई शक्ति के द्वारा। लेकिन इस धरती के ऊपर आकर कोई कोई प्राणी अपनी शक्ति जागृत कर लेता है, किसी की शक्ति खाने पीने में रह जाती है। आप लोगों को पता है ये भगवान शिव की कथा महामाई का जागरण यज्ञ भंडारे कैसे होते हैं, बता सकता है आप में से कोई, ये काम कैसे होते हैं? ये काम पैसे से नहीं होते, पैसे आज भी आपके पास थे, कल भी आपके पास थे, कौन खबर किसके पास कितने कितने पैसे हैं। ये काम होता है भाग्य से, जिस पर भगवान की कृपा होती है, गुरु महाराज का पंजा होता है, गॉड गिफ्ट होता है, हर एक के भाग्य में का परमात्मा दाना ना लेना करना कराना, दान लेना दान दिलाना, वही नेक प्राणी ये काम कर सकता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। कृपा नहीं कोठी बंगले गाड़ी बैंक पैलेस, एक प्लॉट वहाँ एक प्लॉट वहाँ, कृपा होते परमात्मा छिपा से लाए रखे, परमात्मा सद्बुद्धि रखे, परमात्मा नेक काम कराते रहे अपने हाथों से। सही मायने में संतों ने कृपा बताई है। वो ब्राह्मण कहते राजन आप अपना मन छोटा मत करो, आप हमारा काम मानो, आप अपने हाथों से एक शिवलिंग की स्थापना कराओ और हम आपको एक पंचाक्षर मंत्र का जाप देते हैं। वो पंचाक्षर मंत्र का जाप कौन सा है? सबसे बड़ा मंत्र, मुक्ति का उपाय, ओम नमः। एक बार सभी ने मिलकर बोलना, क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय गुरु जी, ओम नमः शिवाय स्वामी, ओम नमः शिवाय स्वामी, हरि नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। फिर महादेव का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, महादेव का महामंत्र है, सभी पाप कट जाए, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जपते जपते कुछ टाइम व्यतीत हो जाता है। उधर से कौन? भगवान शिव माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे थे। माता पार्वती कहती बाबा जी, कहले हाँ पार्वती बोलो। कहले बाबा जी आज तक मैंने आपसे एक बात नहीं पूछी। कह लगे क्या? जो आपके गले में माला है ये किस चीज की माला है? भगवान शिव कहते पार्वती ये आपके मुंडों की माला है, गर्दनों की माला है। कहले बाबा जी इसमें कितने दाने? भगवान शिव कहते पार्वती इसमें 107 दाने। माता पार्वती हैरान हो जाती है, कहती भोलेनाथ जी क्या मेरे 107 जन्म हो चुके हैं? हाँ पार्वती
आपके 107 जन्म हो चुके हैं। तो भोलेनाथ जी आपके कितने जन्म हुए? भगवान शिव हंसने लग जाते हैं, कहते पार्वती मेरा कभी जन्म नहीं होता, मैं आवागमन से रहित हूँ, कभी भी गर्भजून में नहीं आता। तो माता पार्वती कहती भोलेनाथ जी ऐसा क्या कारण है, क्या रीजन है, आप कभी भी गर्भजून में नहीं आते? तो भगवान शिव कहते पार्वती मैं एक अमर कथा का पाठ जानता हूँ, जो भी देवी भगत जो भी प्राणी उस अमर कथा के पाठ को सुन लेता है सदा के लिए। अभी भी 2-4 बंदों का ध्यान है, बाकी का ध्यान नहीं है। आप प्रेजेंटली यहाँ पर मेंटली कहीं और हो, आपका शरीर यहाँ है, दिमाग की ओर घूम रहा है, घर में लोक लगा के ना लगा के, अलमारी का लोक लगाए ना लगाए, मोटर का बटन बंद करके ना करके, दिमाग आपका वहां घूम रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस भाई। आनंद कब आता है? जब इंसान तन से मन से बुद्धि से कोई काम करता है। जहां आपका शरीर है ना, आपका दिमाग मन भी वही होना चाहिए, तब कुछ लेके जाओगे। आप खेती बाड़ी करते हो, सर्विस करते हो, बिजनेस करते हो, जब तक बिजनेस में घुस नहीं जाओगे बिजनेस कामयाब नहीं होता, सर्विस कामयाब नहीं होती। ये परमात्मा का नाम है, जब तक इसमें नहीं घुसोगे ना तब तक उसे लेके नहीं जाओगे, सिर के ऊपर से बातें जाएंगी आपकी, है ना। तो ध्यान लगाओ, बड़ा ही आनंद आएगा। बोली शंकर भगवान की। क्या नाम मेरे प्रभु जी? भगवान शिव के नाम की दयालु भगत 100 रुपये अरदास करता है, भगवान कृपा करे, खुश रखे, खुशियां दे भंडारी बाबा। अरदास दी अरदास अरदास दी अरदास भोले शंकर दी अरदास, ओ गोरा मैया दी अरदास, ओ बाबा नहीं नहीं खुशियां लाए, ओ बाबा नंदा आए, ये आगे आगे ये आगे बाबे नवार 100 रुपये ये अरदास करा गए, आ गए आ गए ओम साचे दरबार की जय। बोले शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर, दोनों हाथ खड़े करके हर हर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप जपते जपते कुछ टाइम व्यतीत हो जाता है। उधर से कौन? भगवान शिव माता पार्वती बातें करते हैं। माता पार्वती कहती बाबा जी आप अमर कथा का पाठ जान, तू मुझे अमर कथा का पाठ सुना दो। भगवान शिव कहते पार्वती मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार आपको अमर कथा का पाठ सुनाया है, लेकिन कभी आपने 4 महीने सुना, कभी 5 महीने सुना, कभी 6 महीने सुना, आपको नींद आ जाती है। माता पार्वती कहती बाबा जी अब की बार तो मैं आपसे अमर कथा का पाठ सुनकर रहूंगी और अपनी काया को सदा के लिए अमर बनाकर रहूंगी। माता पार्वती को क्रिया हट हो जाती है। इस धरती के ऊपर इस धरती के ऊपर 4 प्रकार की हट होती है। हट मैंने जिद, 4 प्रकार की जिद होती है। पहली जिद कौन सी? बाल हट। जो बच्चों को जिद हो जाए ना, मैंने केला खाना है, बच्चा केला ही खाएगा, सेब संतरा चीकू कुछ नहीं खाएगा। दूसरी योग हट, जो साधु महात्माओं को हट हो जाती है, साधु महात्मा भी अपनी हट पूरी करवा के मानते हैं। तीसरी राज हट, जो पहले राजा होते जैसे लंकापति रावण अपने परिवार का नाश कराने, लेकिन सीता माता को छोड़ दिया। हाँ जी भगवान दास जी। चौथे टोते त्रिया हट, जनानी को, स्त्री को जो जिद हो जाए ना, मैंने 5000 रुपये सूट लेना है, जब तक घर में सूट नहीं आएगा रोटी नहीं बनेगी। मेरा तो हाल है, बाकी का पता नहीं है, सबका बताता कोई नहीं है, एक लिस्ट भी टंगे हुए हैं। माता पार्वती कहती बाबा जी या तो मेरे को अमर कथा का पाठ सुनाओ, नहीं आपके सारे कैलाश पर तुम्हें भस्म बना दूंगी। भगवान शिव कहते पार्वती इस शरीर के अंदर मैं आपको अमर कथा का पाठ नहीं सुना सकता, मैं आपको अमरनाथ की गुफा में अमर कथा का पाठ सुनाऊंगा। अमरनाथ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे भगवान शिव ने माता गोरा को अमर कथा का पाठ सुनाया था, ताई करके नाम पड़े अमरनाथ। बर्फानी भूखे कौन, प्यासे को पानी। तो भगवान शिव ने क्या काम किया? माता पार्वती का 108वां जन्म अपने जम्मू राज्य में चिनेनी शहर में रखा। कैसे? राजा हिमाचल रानी मैनावती करेंगे। क्यों? उनकी मन की भी बड़ी तमन्ना थी भाई हमारे घर लड़का नहीं एक लड़की का जन्म हो। अपने हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान कौन सा दान है? कन्यादान। कहते हैं ना लड़के से लड़की भली, लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए, लड़का उतारे 1 कुल, लड़की उतारे 2। जो भागवंती, सतवंती, कुलवंती कन्या होती है 2 कुलों को पार उतारती है। पहले अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, उसके बाद जो उसके सासू ससुर होते हैं उनका नाम रोशन करती है। तो भगवान शिव ने माता पार्वती की गर्दन उतारी, अपनी मुंड की माला में पा लेते हैं। हम हिंदू लोग इस माला को क्या कहते हैं बताओ जरा, बोलो, मुंह तो खोलो। रुद्राक्षी माला, ये होती माता पार्वती की मुंडों की माला। कहते हैं ना आरती में अक्षमाला बनमाला मुंड माला, मुंड मीन्स गर्दन, माउंडन मुसलमान इसे कहते तस्बीह। तो माता पार्वती गर्दन उतारी, मुंड की माला में पाई। 108वां जन्म अपने जम्मू राज्य में कैसे रखते हैं? होठा के हाथ पे बसम बनावे, हाथ पे
साग पूरा ढेरी में करी खाक पूरा ढेरी में सात समुंदर आर हिमाचल सात समुंदर आर हिमाचल राजा हिमाचल रानी नंद रावण राजा हिमाचल रानी नंद रावण नगर चनैनी शहर बनावे नगर चनैनी शहर बनावे शुद्ध महादेव का मंदिर बनावे भोलेनाथ का मंदिर बनावे अरे गोरी कुंडी स्नान मैं गोरे पटले स्नान कर मैं बम लहरी में बम लहरी में गौरी कुंड स्नान करना चादर जन्म रे गोरा जी शुद्ध शुद्ध मन जल गिरा तेरे बुद्ध सोच में जल गिरा तेरी आधी रात का महला में बोल चंद्रावन सुनो हिमाचल गोरे राजा जी मेरे भगवत ने न्याजन में मेरे शबरन है न्याजन में किसको किसको फौजू प्रीत फौजू और फौजू शकल दिखा कौन है फौजू भाई एक बार फौजू आइए बेटा दर्श दिखा कौन सा फौजू है फौजू तेरी हो जाएगी मौजू अरदास दी अरदास फौजू बाबू दी अरदास सोनी ही लाड़ी राधे सिंह जी सोए रुपया दी अरदास ओ बाबा निस्ता टपाया है जी अच्छा ओ बाबा टबरू बजाया है ओ बाबा टबकड़ा ओ बाबा टबरू बजाया है ओ बाबा थोड़ा थोड़ा ओ बाबा थोड़ा थोड़ा इनाते सुते भाग जगाए सोनी ही लाड़ी लाते सिंह सोनी लाड़ी लाते सिंह हाँ बाबी दवार आन के जी जो अरदास कर रहने वो साथे दरबार की बोले शंकर भगवान की। देखो भाई राजा हिमाचल रानी में नमंतीगढ़ में श्रावण का महीना बुध शुद्ध मंगल की रात्रि सवेरे 4 बजे माता पार्वती का जन्म हो जाता है। जैसे ही माता पार्वती का जन्म हुआ जब वो बच्चा 1 दिन 2 दिन कितने दिन का होता है 3 दिन का अपने मुख से कभी बम बम कभी ओम नमः शिवाय कभी हरिओम का जाप जपता है। कितने दिन का बच्चा बोलता है? कभी 3 दिन का बच्चा नहीं बोलता। राजा हिमाचल रानी में नमती घबरा जाते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे हमारे तुम्हारे कुल के पंडे होते हैं, कुल के ब्राह्मण होते हैं, किसी के हरिद्वार, किसी के कनखल, किसी के काशी जी में, ऐसे ही राजा हिमाचल कुल के ब्राह्मण बुलाते हैं काशी से। अभी आपको उनके दर्शन कराते। क्या नाम बेटा आपका? वरुण शर्मा। वरुण शर्मा। स्कूल जाते हो यस बेटा? हिंदी में बात इंग्लिश में आता ही थे मेरा। स्कूल जाते हो? हाँ स्पेक्ट से बोलो हाँ जी। हाँ जी। कौन सी क्लास में? 11th। आपने कभी कोई स्कूल में रोल प्ले किया, कोई डांस वगैरह गाना कुछ किया है? मुर्गा बने को भी मेरी की तरह बड़ा फिर मेरा भाई है। बेटा यह है भगवान शिव की शादी। किसकी? भगवान शिव की शादी। इधर मैंने आपको पंडित जी बनाना है। क्या बनाना है? पंडित जी। बना दो पंडित जी। बना दो। कच्चा बनाऊं पक्का? कौन सा मर्जी बना। ऐशुविश बोलो कौन सा बनना है? कच्चा पक्का? पक्का। पक्का। फिर पैंट उतार, तेरे को धोती बांधेंगे। देख पक्के पंडित धोती बांध उतार पैंट ला दे पैंट याद है अरे नहीं उतारते क्यों बना रहे? ऑटोमेटिक बनाते थे वो। और आदत तरह टिक्का लगाता हूँ थोड़ा आजा। बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जयकारा ए वीर बजरंगी। महादेव दोनों हाथ खड़े करके हर हर। महादेव। शायद आपको पता हो या ना पता हो, हाथ खड़े करने का बड़ा महत्व होता है दरबार में जाके। हाथ खड़े क्यों करते हैं? जब चोर भागते हैं, चोर भागते हैं, पुलिस वाला कहते हैं हैंडसअप क्यों कहते हैं? हाथ खड़े करने मतलब होता है आत्म समर्पण कर देना। आप भगवान शिव के दरबार में बैठे हो, सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना से दोनों हाथ खड़े करके अपने अपराधों की क्षमा मांगोगे, भगवान शिव अवश्य ही आपके अपराध क्षमा कर देंगे। जो आपके हाथों में रेखा है, जीवन रेखा, मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा, शादी की रेखा, संतान की रेखाएं, XYZ, जब भगवान शिव की लाइट आपकी रेखाओं पे पड़ेगी, आपकी रेखाएं भी चेंज हो जानी है। तो जयकारा वीर बजरंगी। हरण का मतलब होता है हरण करना। जाते ना हरिद्वार कहते हैं हर गंगे, कहते हैं ना गंगे में से प्रार्थना करें, ऐसे महादेव से हम प्रार्थना करें हमारे पापों का हरण कर लीजिए। क्या नाम बेटा अपना? वरुण शर्मा। ये कोई पंडितों के नाम होते हैं? वरुण पंडितों के नाम नहीं होते। जो पहले टाइम के पंडित थे उनके नाम होते रामदेव थे। या तो उनके नाम के आगे राम आता या उनके नाम के पीछे राम आता। आपका नाम चेंज कर दो थोड़ी देर के लिए, बोलो कर दो। करता हूँ। पंडितों के नाम है बताता हूँ, जो पसंद है ना रख लेना। ओके, पंडितों के नाम होते धोती राम, पसंद है? ऑप्शन सुन पहले, लोटा राम, सोटा राम, चिप्स राम,
कुरकुरे राम, एक गंगा राम और सना पसंद है गंगा गंगा राम राम। और नंगा राम नहीं पैंट लाई जी बेटा जोर से मैंने ऑपरेट कर कान का बोलो। गंगाराम जिस बंदे को ना ऊंचा सुनता ऊंचा ही बोलता है ना। क्या नाम है आपका? गंगाराम गंगाराम प्रोता गंगाराम पर और खोता नहीं। होता आप कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर सुल्तानपुर नहीं, आप आए हो काशी से। कहाँ से? काशी से। हाँ, कोई पत्र लाए हो? पत्र जो पंडितों के पास होता है। नहीं ये खीर खाने आए फिर ये राधे माधव पंडित जी है, ये बड़े होशियार हैं, वेल एजुकेटेड हैं पंडित जी। हाँ जी देखो हमारे घर एक बच्चे ने जन्म लिया है। बोलो अच्छा जी। अच्छा जी किसने जन्म लिया है? बच्चे ने वो कितने दिन का है? 3 दिन का। नकल अच्छी करे तो पंडित जी आप कितने दिन का? 3 दिन। आपने कभी 3 दिन का बच्चा अपने मुंह से बोलता सुने कभी? कोई स्टार न्यूज आज तक बीबीसी न्यूज टीवी देखे हो 3 दिन का बच्चा मुंह से बोलता है? नहीं। उस बच्चे के दर्शन कराऊं? हाँ हाँ जी बोला। हाँ जी करोगे तो नहीं? नहीं। इधर आ जाओ माता जी एक मिनट। जाओ मैया भगवान कृपा करे कायम सुपरता नैन प्राण बना रखे तंदुरुस्ती दे तेरे बच्चा ने भाग लाए भोला शंकर जलो दल बरता नौखंड में। बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। आओ देव जादव पंडित जी। बोलो हाँ जी। हाँ जी उस बच्चे के दर्शन कराऊं? हाँ जी करोगे तो नहीं? नहीं। मम्मा ने बॉर्नवीटा पियाया है? हाँ जी लग रहा है से देखे। जय देवी कृपा रखे भगवान खुशियां दे भंडारी बाबा। तो पंडित जी ने आज पंडित जी बच्चे दर्शन कराता हूँ। इधर आओ पॉज करो। ये बच्चा है 3 दिनों का। ओके हाथों उठाओ। छोटे बच्चों को उठा दे। छोटे बच्चे उठाते हैं उठाओ ऐसे ऐसे सिर ऊपर कर ले इसका ऐसे ऐसे करो। बोल ओ। पंडित जी ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। सुनो सुनो बेटा पंडित जी ने उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। पहले पंडित जी ने उस बच्चे के हाथ देखे। हाथ देखो दिखे? हाँ जी पैर देखो दिखे? हाँ जी। जब पंडित जी का ध्यान उस बच्चे की आंखों की तरफ गया उस बच्चे की आंखें पंडित जी की आंखों के साथ मिली तो उस बच्चे के मुंह से क्या आवाज आई? डर गए पंडित जी? मीटर चेक करा। राम 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 राम। पंडित जी मीटर पल्ली मोड़ से आगे निकल गया। तो पंडित जी क्या कहते हैं? अरे कन्या मत नहा जानो। कन्या कन्या मत ना जानो। कन्या कन्या तू महाने अवतार लिया है। तू महाने अवतार लिया है। तू माने अवतार लिया है। शक्ति ने अवतार लिया है। शक्ति ने अवतार लिया है। पार्वती ने अवतार लिया है। पार्वती ने अवतार लिया है। शक्ति ने अवतार लिया है। या तो आप गिरेगी तेरा कुल तारे। आप गिरेगी तेरा कुल पार है। आप गिरेगी तेरा कुल पार है। तेरा करेगी चारी नाम में तेरा करेगी चारी नाम में पर्वत में पार्वती नाम है। पर्वत में पार्वती नाम है। इन पत्थर पे नाम चढ़ा पत्थर पे नाम बिनाते बिने बिनाते बिने किसे गट दूध किसे गट पानी किसे गट दूध किसे गट दूध बिनाते बिने शिव बोले पंडित जी के राजन ये कोई आम बच्चा नहीं है। यह आपके घर में स्वयं जगत के जनने वाली महामाई आदि शक्ति ने जन्म लिया है। ये वो कन्या है जब तक चांद और सूरज रहेंगे जब तक धरती और आकाश रहेगा तब तक आपका नाम ये रोशन करेगी। हे जागतिया जोता वाली माता जी तुहाडी जयकारा शेरा वाली दा। सच्चे दरबार की जय। सुंदर भवन बना के माँ बैठी आसन ला के। सुंदर भवन बना कर मां बैठे आसन लाके। माँ मेरी सुंदर भवन बना के माँ बैठे आसन लाके। माँ बैठी आसन ला के। मां बैठे आसन लाके। माँ बैठी आसन ला के। मां बैठे आसन लाके। सुंदर भवन बना के मां बैठे आसन लाके। सुंदर भवन बना के। मां बैठे आसन लाके। अरे मेरी मैया की शेर सवारी मेरे मैया के शेर सवारे। मेरी मैया की मेरी अम्बे की वाह दुर्गा का रूप बना के मां बैठे आसन लाके। दुर्गा रूप बना के मां बैठे आसन लाके।
बैल सवारी मेरे दाते के बैल सवारे बैल सवारी बड़ी प्यारी बैल सवारे बड़े प्यारे वाह गोरा का रूप बना के माँ तेरे आसन लागे वाह गोरा रूप बना के तेरे आसन लागे अरे सुंदर भवन बना के तेरे आसन लागे अरे मेरी मैया की खबर सवारी मेरे आगे खबर सवारी मेरी दादी की खबर सवारी मेरे आगे के खबर सवारी खबर सवारी बड़ी प्यारी खबर सवारे बड़े प्यारे वाह कालिका रूप बना के माँ तेरे आसन लागे काली रूप बना के माँ तेरे आसन लागे हाँ सुंदर भवन बना के तेरे आसन लागे और साचे दरबार की भगवान शिव के मरवानी में श्री हरिशरणम जी 500 रुपए दास कराते भाई। हरिशरणम है कौन? हाँ जी मैंने दर्शन की काफी अरदास से आगे हरिशरणम की 500 रुपए अरदास कराते हमारे शर्मा जी। भगवान शिव कृपा करे सदबुद्धि दे देविया बहन जी बेहद तमाम अरदास कराते बड़ी कृपा रखे भगवान खुश रखे। सुनो गुड़िया खुश रखे भगवान खुशियां दे चढ़ती कला रखे। बैठो थोड़ा आगे हो जाओ बैठते नहीं पीछे बैठो आराम से बैठो। अरदास दी अरदास इना दी पूरी करना आश ओ बाबा नई खुशियां लाए पंडित जी ओ बाबा डमरू बजांदा आया ओ बाबा डमरू बजांदा आया ओ बाबा डमरू बजांदा आया इना दी गीत पंजाला है क्या देता जी। भगवान शिव मरवानी में भगवान शिव के प्रेमी भगत दरगाह एक बार मगा दे। भगवान शिव के प्रेमी भगत 100 रुपए दास कराते हैं। भगवान शिव कृपा करे खुश रखे खुशियां दे चढ़ती कला च रखे। जिस भी खजाने से दनाए खजाना भरपूर गाल दे थोड़ी देर के तरह दस चमक दुख संकट से दूर अपने नूर में नूर हर कार्य में भरपूर धर्म को नेड़े पाप को दूर। बोले शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जयकारा वीर बजरंगी हर 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 हर। क्या नाम देवी क्या नाम? रिदिका हिदाया 500 रुपए दास करते गुड़िया रानी भगवान कृपा करे गुड़िया नु सोना हावीरा दे भगवान शिव जी महाराज। क्या नाम गुड़िया? अरुण गणेश शिवा दे प्यारियां दी अरदास शिवा दे प्यारियां दी अरदास ओ गुड़िया रानी दी अरदास हिदिया गुड़िया दी अरदास हिदाया गुड़िया दी अरदास 501 दी अरदास ओदी के बच्चों दी अरदास ओ बाबा पीठ पंजाला है ओ बाबा पीठ पंजाला ओ बाबा धुए नाला ओ बाबा धुए नाला ओ बाबा बैठ बैठे आए इना दे सुते भाग जगाए इना नु खुली माया देवे इना दी करना बल्ले बल्ले इना दी ओटी गड्डी चले इना दी लैम्बोर्गिनी चले। हाँ बाबे दा बाहर हरिशन बाबे दा बाहर आन कह जी जो अरदास करानगे ओ मंगिया मुरादा पाणगे ओ मंगिया मुरादा पाणगे। बोल साचे दरबार की बोले शंकर भगवान की बोला करो शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जय कराए वीर बजरंगी हर हर। पंडित जी बोलो। हाँ जी फिर नाम रखो में लड़की का क्या नाम रखोगे? चंपा चंपा तेरी को हांडन है। बोलो गोरा। हाँ क्या नाम साहब जी? बोले शंकर की अरदास अरदास दी अरदास अरदास दी अरदास बोले शंकर दी अरदास 100 रुपया दी अरदास ओ बाबा ने खुशियां लाए साडे पंडित दी अरदास ओ गंगा राम दी अरदास ओ बाबा नंदा ओ बाबा पीठ पंजाला इना दा कारोबार बढ़ाए इना दी हो जाए बल्ले बल्ले
इना दी BMW चले इना दी बीनी को पर चले हाँ बाबे जवाहर पंडित है ना गंगाराम ओ गंगाराम दी अरदास ओ गंगाराम दी अरदास बड़ी ओ बाबा धोड़ा धोड़ा इना के सुनते भाग जगाए ओ बाबा इना तू खुली माया देवे हाँ बाबे जवाहर आन कह जी जो अरदास करानगे द्वारिका जी दे राज रानी अरदास दी अरदास द्वारका जियां दी अरदास ओ राज रानी दी अरदास सारे परिवार दी अरदास केवल के परिवार दी अरदास इना दे बच्चा दी अरदास ओ बाबा नहीं नहीं खुशियां लाए हाँ बाबी जवाहर आन कह जी जो अरदास करानगे ओ मंगिया मुरादा पानगे ओ मंगिया ओ मंगिया साचे दरबार की तो पंडित जी क्या नाम रखते हैं गौरा देवी क्या नाम जैसे हमारा तुम्हारा बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता है नितन फुंगा और कोनु लाड़ी छोए सोनी फुंगा नु नितिन फुंगा सन्ने में फुंगा नितिन सैनी में फुंगा सन्ने में मगर फुंगा तो पहली बार सुने हैं अरदास दी अरदास सैनी फैमिली दी अरदास और नितिन बाबू दी अरदास सोनी ही लाड़ी ला दे जी सोनी लाड़ी ला दे जी इसे पंजा ला दे जी ओ मालो माल बना दे जी ओ वरते दे वरहानो ए बैल वाले वरते दे वरहानो ए बैल वाले तेरे सारे रपैये खुले चाहिए खुले भाई 500 के 400 मिलेंगे जीएसटी लग के पुलिस सच्चे दरबार की जयकारा वीर बजरंगी हर हर देखो भाई हंसी मजाक इसलिए करें ताकि आप बोर ना हो सच्चाई तो यही है क्या नाम देवी जी नीतन ते दीपू अरदास दी अरदास ओ नीतन दीपू दी अरदास 50 रुपया दी अरदास 50 रुपया दी अरदास सोनी ही लाड़ी ला दे जी सोनी लाड़ी ला दे जी पीठ पे पंजा ला दे जी मैं तो कहता हूँ पीठ पे पंजा ला दे पंडित जी रीति रोशन वाला स्टेप करे कौन प्यार है पीठ पे पंजा ला दे जी बिना दे सुते दास गा दे हाँ बाबे जवाहर आन कह जी जो अरदास करानगे इसकी डिम्पल शर्मा अरदास दी अरदास ओ डिम्पल शर्मा दी अरदास लख बधाइयां पा दे जी ओ कारोबार बड़ा दे जी ओ मालो माल बना दे जी नई नई खुशियां लिया दे जी और देते देते हे बैल वाले वर देते वरहानु हे बैल वाले तेरे बड़े रपैये हाँ क्या नाम साहब जी अभी ते राघव हाँ जी अभी राघव की लंबी उम्र लगाए सदबुद्धि दे नेक इंसान बनाए भगवान शिव जी महाराज हो अभी राघव दी अरदास सोए रपिया दी अरदास इना तू बड़े साहब बनाए इना नू बड़े बड़े साहब बनाए इना दी बड़ा बल्ले 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 इना दी होदे बल्ले बल्ले ओ वर दे वरहानो ए बैल वाले वर दे वरहानो ए बैल वाले बोल साचे दरबार की जय जय देखो हमें भी बड़ा मजा आता है गांव में सुनाने का गांव में लोग सुन के राजी हैं शहर में सुन के राजी नहीं जैसे शहर में जाएंगे ना बोलते बाबा जी कितना टाइम लगेगा मैं बोलूँगा 3 घंटे बाबा 2 घंटे में काम मुका दो
वो तो बुलाओ काके का, काके ने चलो भाई रिटायरमेंट के दिन के लाल साहब के चलो ये रख लिया भोले बाबा का। हमें बड़ा आनंद आता है गांव में सुनाने, क्योंकि गांव में लोग सुन के राजी हैं। शहर में इतना टाइम नहीं, लोग बस टाइम टू टाइम आते हैं। तो पंडित जी क्या नाम रखते हैं बेटा? बेटा क्या नाम रखते हैं? गोरा देवी। जैसे हमारा तुम्हारा बच्चा दिन प्रतिदिन डे बाय डे शाना होता है, ऐसे माता गोरा डे बाय डे शानी होती है। कैसे? 1 साल की बात गोरा भाई, 1 साल की बात गोरा भाई, 1 साल की बात गोरा भाई, निराकार का, भजन करते, निराकार का, भजन करते, 2 साल की, बात गोरा भाई, 2 साल की, बात गोरा भाई, चांद सूरज की, सेवा करते, चांद सूरज की, सेवा करते, वाह भर भर लोटे जल चढ़ावे, भर भर लोटे, जल चढ़ावे, भर भर लोटे, जल चढ़ावे, 3 साल की, बात गोरा भाई, 3 साल की, बात गोरा भाई, 3 लोक की, खबर बतावे, 3 लोक की, खबर बतावे, 4 साल की, बात गोरा भाई, 4 साल की, बात गोरा भाई, वाह चारों वेद फिर महादेव पंजवा साल जब, पंजवा साल जब, 5 तत्व का, 5 तत्व का, 6 नारायण, 7 ऋषियों, 8 सागर, 9 नाथों का, शिव की जोत में ले परिक्रमा, बम भोले भंडार, बोली शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। आसपास सत्संग हो रही है बात, क्या जगराता है बाबा बालकनाथ जी का। बोली शंकर भगवान की। 1 साल की माता गोरा क्या काम करती है? एक ओंकार भगवान शिव का भजन करती है। कितने साल की? 1 साल की। हाँ साहब जी। बिल्ले और मुन्ने अरदास दी अरदास, ओ बिल्ले मुन्ने दी अरदास, 50 रुपया दी अरदास, ओ बाबा नहीं नहीं खुशियां लाए, ओ बाबा दौड़ा दौड़ा आए। लकी पैंचा दे अरदास, लकी पैंचा दे अरदास कराते हैं 200 रुपए। क्या नाम बेटा है? और सुने रुद्राक्ष, रुद्रकाक्ष, रुद्राक्ष लकी पैंचा दी 200 रुपए अरदास कराते हैं। रुद्राक्ष 50 रुपए अरदास कराता है। क्या नाम? अक्षराराध्या पल्लवी। अरदास दी अरदास, पंचे साहब दी अरदास, ओ पंचे साहब दी अरदास, रुद्राक्ष काके दी अरदास, ओ गुड़िया रानी दी अरदास, ओ गुड़िया रानी दी अरदास, ओ बाबा ने नहीं खुशियां लाए, इन्हां दी हो जाए बल्ले बल्ले, इन्हां दे कारोबार चले, हाँ बाबी दा बाहर आन कह जी जो अरदास करानगे, वो गुड़िया कहाँ है? छोटी गुड़िया, वो गोरा बनाएंगे, गोरा मैया कहाँ है? वो थोड़ी बिल्ली बिल्ली आंखें वाली गुड़िया, बुलाओ भेजना, इसको भेजना। ओ शेरा वाली दी अरदास, ओ मेरा वाली दी अरदास, ओ लाटा वाली दी अरदास, ओ बाबा ने नहीं खुशियां लाए, हाँ बाबा बाहर आन कह जी जो अरदास करानगे, भगवान दास जी, श्री भगवान दास जी की 200 रुपए अरदास करते हैं भगवान श्री भगवान दास जी। हाँ अरदास दी अरदास, भगवान दास दी अरदास, 201 दी अरदास, इन्हां दी काया में सुख बरताए, इन्हां दी काया में सुख बरताए, इन्हां दी पीठ पंजा लाए, और दे देवरानो ए बैल वाले वर दे देवरानो ए बैल वाले तेरे बड़े रपैये। जन्म देवी जी। अरुण साक्षी, अरुण साक्षी दी अरदास, अरुण साक्षी दी अरदास, 50 रुपया दी अरदास, ओ बाबा नहीं नहीं खुशियां लाए, ओ वर दे देवरानो हे बैल वाले वर दे देवरानो हे बैल वाले अरे बड़े रपैये चांदी के बाबे ने भोग लगाने, ओ
सच्चे दरबार की, बोले शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, भोले के प्यार की, सच्ची सरकार की, फटी अखबार की, फटी अखबार की भी जय भाई, बोले शंकर भगवान की। 1 साल की माता गोरा एक ओंकार भगवान का वजन, कितने साल की? 1 साल। जब माता होती 2 साल की, भर भर के लोटा पानी का चंद्रमा देवता सूर्य देवता को चाटती, कितने साल की? 2 साल की। जब मैया गोरा होती 3 साल की, तीनों लोगों की खबर अपने माता पिता को बताने लग जाती, माता जी पिताजी आज आकाश लोक में ये घटना घटी है, आज पाताल लोक में ये घटना घटी है, आज इस धरती के ऊपर ये घटना घटी। कितने साल की? 3 साल की। जब मैया गोरा होती 4 साल की, जो 4 वेद होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, चारों वेदों को पढ़ना लिखना शुरू कर देती माता गोरा, सिर्फ 4 साल की छोटी सी उम्र में। मैया गोरा जाती 5 साल की, बड़ा ही पूजा पाठ करती मैया गोरा। देखो माता गोरा 11 रुद्र का पूजा पाठ शुरू कर देती है। पूजा पाठ तो आप भी करते हैं, पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, लेकिन 11 रुद्र का पूजा पाठ या तो लंकापति रावण ने किया या माता गोरा ने किया। वो कैसे होता, उसकी क्या विधि है, सुनने की बात है। जो आता है सावन का महीना, सावन के महीने से 11 दिन पहले सुबह 4 बजे उठना, चनैनी शहर से गौरी कुंड पे जाना, गौरी कुंड में से पानी में से मिट्टी निकालनी, उस मिट्टी के 101 पार्थिव शिवलिंग बनाने, उस मिट्टी के 101 शीशनाग बनाने, उस मिट्टी के 101 नंदीगण बनाने, 303 छोटे छोटे अवतार बना लेने, उनके ऊपर आग, दतूरा, बेलपत्र, फल फूल चढ़ाना, उनके ऊपर 303 पानी के लोटे चढ़ाना, उनकी आदि परिक्रमा करके दोबारा सुने पानी में प्रवाहित कर देना। इतना माता गोरजा सावन महीने से 11 दिन पहले जो पुण्य रखड़ी रक्षाबंधन का त्योहार आता है, 41 दिन डेली बेस कंटिन्यूस माता गोरा अपने हाथों से काम करती। एक दिन माता गोरा की माता कौन? रानी मैनावती। क्या काम करती है? ये सब देखती है। रानी मैनावती राजा हिमाचल के पैर दबाना शुरू कर देती है, कहती राजन उठिए, जागर कन्या होई सियानी, ताको निंद्रा कैसे आनी। जिस माँ बाप की लड़की बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, सियानी हो जाती है, उस माँ बाप को कम ही नींद आती है। रानी मैनावती के राजन 80 साल की उम्र आपकी, 75 साल की उम्र मेरी, वृद्ध अवस्था हो चुकी हम दोनों की। हम दोनों में से किसी का शरीर बिछड़ गया, हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। तो राजा हिमाचल दोबारा से अपने पंडित जी बुलाते, पंडित जी स्टैंड अप, पंडित जी बोलो हाँ जी, हाँ जी, और समझ पंडित जी, हाँ जी, पंडित जी, हाँ जी, पंडित जी, हाँ जी, हाँ पक्का पंडित जी, हाँ जी, हमारी लड़की बड़ी हो चुकी है। बोलो अच्छा जी। अच्छा जी। कितने साल की हो चुकी है? 5। अब हमने उसकी शादी करनी, क्या करनी है? शादी। लड़की 5 साल की है, तो लड़का कितने साल का होना चाहिए? 60। और 60 का बूढ़ा होता लड़का होता है। तेरे गाँव में 60 साल का लड़का, बोलो 7 साल का। 7 साल का। बाय चांस 7 साल का लड़का नहीं मिला, और कोई ऑप्शन आपके पास? 10 साल का। एक काम करना, लड़का चाहिए 7 साल का, 7 साल का लड़का नहीं मिले ना तो 3.5 साल के 2 लड़के ले आना, ठीक है? ठीक है। लड़ाई लगवाएगा, कहना ठीक है, एक ही लड़का चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा बता, लड़की शादी करने कितने फल होते हैं? 4। बताओ फलों के नाम, लड़की की शादी करने के फलों के नाम, फ्रूट्स नेम। नंबर 1 एप्पल। एप्पल, लड़की शादी करने फले। नंबर 2 बनाना। बनानास। नंबर 3 गावा। मुझे पानी तो नहीं आवा। नंबर 4 लीची। लीची। ये बता, गावा के साथ लड़की की शादी हो जाएगी? बोले हाँ जी। तेरी तो लीची के साथ में चले। देखो भाई, सुनने की बात है, जैसे हम तुम अपनी लड़की की, अपनी बहन की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, शादी करने फल बताए शास्त्रों में कितने? 4। पहला फल कौन सा? सतयुग। उस टाइम के अंदर जो भी माँ बाप, कितने साल की लड़की शादी? 5 साल कन्या नूह ब्याहना, 5 साल कन्या, सवा मन मोती का दान है, सवा मन मोती का दान है, 101 गौओं का दान है, 101 गौओं का दान है, फिर भी धर्म जी राजा जी, बड़े लोग जी राजा जी, सतयुग के फल हाथ हे राजन, 5 साल की लड़की की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे अपने हाथों से सवामन मोती का दान दे दिया। 101 गाय दान कर दी, वो सतयुग का भागी होता है। 5 से आगे 7 साल कन्या नूह ब्याहना, 7 साल कन्या नूह ब्याहना, 7 साल कन्या नूह ब्याहना, सवा मन सोने का दान है, सवा मन सोने का दान है, 101 गौओं का दान है, 101 गौओं का दान है, त्रेता के फल
लड़की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे अपने हाथों से 1.25 मन सोने का दान दे दिया। 101 गायें दान कर दी। वो त्रेता युग का भाग्य होता है। 5 साल उसके बाद 9 साल। 9 साल की लड़की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे अपने हाथों से 1.25 मन चांदी का दान दे दिया। 101 गायें दान कर दी। वो द्वापर युग का भाग्य होता है। 5, 7, 9 उसके बाद 11 साल। 11 साल की लड़की शादी अपने हाथों से ऐसे कर दी जैसे अपने हाथों से 1.25 मन चांदी तांबा दान कर दिया, तांबा पीतल दान कर दिया। तो राजा हिमाचल पंडित जी, इस दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई और फल है। चलेंगे हाँ। 11 के बाद 13 साल। 13 साल की लड़की शादी ना कर पाओ तो उसकी कुड़माई ठाका अवश्य लगा देना चाहिए। क्यों? 13 साल के बाद कन्या कन्या नहीं रहती, त्रिया हो जाती है। जैसे जैसे अपना मुंह आक्रोश करती है, जो उसके माँ बाप होते, उसके बड़े भाई होते हैं, उनके शरीर पर एक दिल के समान बाहर चढ़ता रहता है। 13 के बाद 15, 17, 18, 21 कितने साल की लड़की शादी करो, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। इतना पुण्य है जैसे अपने हाथों से 1.25 मन लोहे का दान दे दिया। कलयुग में लोहा देते हैं, लोहे की अलमारी, लोहे की गाड़ी, लोहे का फ्रिज, सोना चांदी तोले में रहेगा। किलो किलो सोना कौन देता है? देता किलो किलो सोना। आज ना 10, 20, 30 साल पहले तांबा पीतल देते ना लड़की को, तांबा पीतल, उसका भी कोई फल होता था। लेकिन आजकल तांबा पीतल खत्म हो, स्टील के बर्तन हो गए, इसका कोई फल नहीं होता कलयुग में। कलयुग में कन्यादान अपने शरीर से वेट उतारने वाली बात है। पहले बड़े बुजुर्ग त्रांबड़ी में बैठा के लाल फेरे करा देते थे, गोना बाद में करते थे। तो राजा हिमाचल पंडित जी स्टैंड अप। इधर तू ही पंडित और कोई पंडित नहीं, खड़े हो जाएगा। पंडित जी, हाँ जी। देखो मेरे घर अन्न धन की कोई कमी नहीं है। मेरी लड़की अभी 5 साल में लगने वाली है, तो मुझे पहले फल लेना, ठीक है ना? हाँ जी। कोई बढ़िया लड़का देख लेना, ठीक है ना? हमारे मुंह चांदी के खम लगे, किसके? चांदी के। लड़के वाले के मुंह किसके खम होने चाहिए? लड़की वाले घर चांदी की, तो लड़के वाले किसके? हाँ, ये तो खासकर पता है माता बहनों को, किसको? सोने के। सोने खम होने चाहिए, है ना पंडित जी? बोलो हाँ जी। सगन का सामान दूं? बोलो हाँ जी। पंडित जी बोलो हाँ जी। आ गया। ये क्या है? खजूर। तू पहुंचेगा जरूर। क्या ये? शहर। ये किसका माता है? बता, गैस कर चुन्नी दूंगा। किसका माता है ये? समझ नहीं। ये क्या काम आता है? क्या काम आता है ये? घर में क्या काम आता है? खाने के। सारी दाढ़ी खाने में ध्यान देते हैं। शक्कर के भी काम आता है पंडित जी। ये क्या है? ये कर रहे हैं। ये किस काम आते हैं? खर्चने के। ठीक है बेटे, खाना खर्चने का मेरे शक्कर के भी काम आता है पंडित जी। देखो भाई, उस टाइम के अंदर कोई कितना अमीर हो, कोई कितना गरीब हो, शगन का क्या समान होता? 1 रुपया सोने चांदी के रुपये होते, और 1 छुआरा। रिश्ते कौन करते? ब्राह्मण। निमंत्रण इनविटेशन कौन देते? जो नाई होते। जैसी लड़की वैसा लड़का, जैसा लड़का वैसी लड़की। आजकल का दिखावा नहीं था। रिश्ता पक्का करने जाना, 2-4 गड्डी भर ली, आधी फ्रूट मंडी खरीद ली, 2-4 हलवाई की दुकान खरीद ली। रिश्ता पक्का हो या ना हो, अगले का बर्फी पेड़ी नालदी वाला करके आ जाना। फिर कोई गुआंढी मुझे बहन जी रिश्ता पक्का हो गया, मुझे नहीं, अभी लारा लप्पा लग गया हुआ है। इतना रिश्ता करने वाली कंफर्म नहीं होता। आजकल दिहाड़ी में ना 100 बार फोन पे रिश्ते बन जाते हैं और 100 बार फोन पे रिश्ते टूट जाते हैं। और उस टाइम में जो पंडित जी ने काम कर दिया ना, चूने मीट होती थी, चूने मीट। आज जैसा लड़का काला है, गोरा है, कैसा, सबको स्वीकार होता था। पंडित जी हाँ जी। ये क्या है? हैं? ये किसका माता है? बांधने के। कब? शुभ कार्य। एक आओ जोड़ी में अपनी जेब में पाले। ये सगन सामान, ठीक है ना? क्या ये? सगन का सामान। इसको देना अपने सगन का सामान। ये पापा को। बंदा तो 9 तारीख है, इसको देना है लड़के को। हाँ बेटे, सगन सामान लड़के उधर देवा। इसकी क्या? ये चार्जर लिया, चार्जर इसका, ये चार्जर है, चार्ज होएगा ये। ऐसे नहीं ना, ये पकड़ो इसको। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? 120 साल। असली उम्र कितनी तेरी? 17 साल। 17। बेटा तेरी उम्र चुकी 90 साल। कितनी? 90। 90 साल का बंदा बूढ़ा होता, पाइया बंदा ऐसे चुप जा। फोन तो फोन वाइब्रेशन में, पैसे वाइब्रेशन मोड़, ऊपर मुंह कर, ऊपर मुंह, स्माइल, चीज, दांत दिखा, चीज। ये तक ये देख, मेरे साथ, मेरे तरफ देख, ये एक ऊपर उधर मुंह कर, उधर ये ला, दोनों एक साथ, मुंडी भी, ये भी दोनों, ये भी लाना एक मिनट में ऐसे, ये भी लाना एक साथ, देख। हाँ, ये लानी है, ये लाना एक साथ,
ऊपर मुंह एक ही चीज हिलती है। तो पंडित जी पीछे जा, ऐसे घूम के आना है। रिश्ता देखने कहाँ कहाँ जाते हैं? हो पंडित तुरिया टपदा जाबे, गोरा दछुआरा लान तू तुरिया टपदा जाबे, गोरा दछुआरा लान तू तुरिया पंडिता जाबे, गोरा लान तू गोरा दछुआरा लान तू, गोरा दछुआरा लान तू, गोरा दछुआरा लान तू, गोरा दछुआरा लान तू, हाँ तुरिया पंडिता जाबे, गोरा दछुआरा लान तू, ऐसे घाट घाट काशी कहा देखा, गली गली मथुरा की देखा, बात बात वृंदावन देखा, गजगुजनी गुजरात फिरे मैं, नो कोठी मरवाड़ फिरे मैं, ऐसे हाँ दुनिया पंडिता जावे, गोरा दछुआरा लान तू, दुनिया पंडिता जावे, गोरा दछुआरा लान तू। गए ग्वालियर रावलपिंडी, गए ग्वालियर रावलपिंडी, जम्मू और कश्मीर फिरे मैं, काठियावाड़ गुजरात फिरे मैं, सवा लाख हरियाणा फिरे मैं, 2.5 लाख पंजाब फिरे मैं, ऐसे हाँ दुनिया पंडिता जावे, गोरा दछुआरा लान तू, ऐसे दुनिया पंडिता जावे, गोरा दछुआरा लान तू। पंडित जी हाँ जी घूमा है सारा देश, हाँ जी मिली कोई अच्छा लड़का? हाँ जी क्यों? पंडित सच्ची कहते हैं, पंडित सारे देश घूमते हैं, पंडित जी को अच्छा लड़का नहीं मिलता। जहाँ पर अच्छा लड़का मिल जाए वहाँ पर अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस मिलता। जहाँ पर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है वहाँ पर अच्छा लड़का नहीं मिलता। क्यों? हम तुम भी अपनी लड़की शादी वहाँ करते हैं, बढ़िया सर्विसमैन हो, बढ़िया बिजनेसमैन हो, 4 पैसे को जुगाड़ हो। तो माई गोरा पंडित जी का रिश्ता कवर कर लेते। क्या गोरा? गोरा बोलो हाँ जी, हाँ जी, बोलो हाँ जी। थोड़ा चुंड कर ले, मॉडर्न जमाना नहीं आया है। कोई बात नहीं, आप पास में प्रेसिडेंट में आ गया हो। ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ो। इधर पंडित, इधर पंडित, बोलो पंडित जी राम राम। पंडित जी राम राम। थोड़ा जोर से बोलो, पंडित जी कम सुनता मेरी की तरह। पंडित जी राम राम। आशीर्वाद दे, सिर पे हाथ रख। बोलो जूंदी रहो पुत्री। ओ कबूतरी नहीं, कबूतरी है ये। बोलो जूंदी रहो पुत्री। भगवान तेरी लंबी उम्र लगाए। भगवान तेरी लंबी उम्र लगाए। ऐसे ऐसे बोलो पंडित जी। पंडित जी आप पंडित जी आप कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? मेरी बेटी ऐसे कर, मैं आपके लायक बर्गर ओ बर्गर नहीं खाती, बर्गर तू खाता वो बर्गर भाई, बर्गर जैसा तू बर्गर ढूंढने गया था। तो सच्ची पंडित जी? सच्ची पंडित जी। कैसी मेरी सासू है? मेरी सासू बड़ा स्माइल पास करी सासू को नाम लेके। हिंदुस्तान की पहली लाड़ी सासू को नाम लेके स्माइल पास कर रही है, ये रोने पड़ जाते हैं। पंडित जी गौरा शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। माइक दी पंडित जी, कैसी मेरी सासू है, कैसा मेरा सोरा है, मेरा घर वाला सर्विस करता है, बिजनेस करता है, ठुमकी छोड़ता है, क्या सीन क्या दिया। तो पंडित जी ने गोरा आपके लायक अच्छा लड़का सारे हिंदुस्तान में मिले है, आपने शादी करके क्या करना है? जो आपके फादर साहब हैं बड़े रिच हैं, बड़े अमीर हैं, उनके पास अन्न की, धन की, सोने की, चांदी की कोई कमी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपने पिताजी के घर सदा कुंवारी बैठे रहिए। माइक कहते पंडित जी आप मूर्ख हो, बोलो ऐसे बोलो, आर यू क्रेजी? Are you crazy? आप मूर्ख हो? हाँ जी। हाँ मैं मूर्ख हूँ, हाँ मैं मूर्ख हूँ। बोलिए शंकर भगवान की। माइक्रो कहते पंडित जी आप मूर्ख हो, आपके तुम्हारे बाप के कुंवारी हो। एक मिनट सर, एक मिनट रिचार्ज इधर होगा। अरदास दी अरदास, गोरा रानी दी अरदास, ओ गोरा रानी दी अरदास, 50 रुपया दी अरदास। ओ बाबा डबरो रंदा है, ओ बाबा डबरो रंदा है, ओ बाबा धोड़ा धोड़ा है, ओ गोरा मैया दी अरदास, सोए रमिया दी अरदास, ओ बाबा नन्ने खुशियां लाए, ओ माता रानी दी अरदास, ओ गोरा मैया
मैया दी अरदास देवी रानी दी अरदास ओ गोरा मैया दी अरदास ओ बुगड़ी रानी दी अरदास इना दी पूरी करना आश देवी रानी दी अरदास इना दी पूरी करना आश ओ बाबा ने खुशियां लाए ओ बाबा बैल से लेके आए ओ बाबा नचा टपकाया आए ओ बाबा करते बल्ले बल्ले इना दी हो जाए बल्ले 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 इना दी करना बल्ले बल्ले इना दी हो जू बल्ले बल्ले इना दे कारोबार चले ओ वर दे बैल वाले वाले डमरू वाले का भोग ओ गोरा मैया दी अरदास देवी रानी दी अरदास देवी दे बच्चों दी अरदास ओ माता रानी दी अरदास इन्हां दे बच्चों दी अरदास देवी रानी दी अरदास ओ बाबा ने खुशियां लाए ओ बाबा बैल से लेके आए शानी माता दी अरदास ओ बेटे पोतियां दी अरदास गोरा मैया दी अरदास बाबा करते बल्ले बाबा नचा टपकाया है बड़ी ओ बाबा नचा टपकाया है ओ बाबा बैल से लेके आए इना दी हो जू बल्ले बल्ले हाँ बाबी दा बाहर आन कह जी जो अरदास कर रहन के और साचे दरबार की क्या नाम देवी जी साध्वी साध्वी ते केशव साध्वी वाह भाई साध्वी तो साधु साध्वी बोल साध्वी ये साध्वी अरदास दी अरदास साध्वी गुड़िया दी अरदास केशव काके दी अरदास इना दे पापे दी अरदास काके की गुड़िया दी अरदास गुड़िया रानी दी अरदास इना नू बड्डी मैडम बनाए ओ नाना नानी दी अरदास सोना वीरा देगा शिव जी सोने बुड्ढे ला दे शिव जी सोने बुड्ढे ला दे शिव जी इसे पंजाला दे शिव जी कारोबार बड़ा दे शिव जी और दे देवरानो अरे बने रे रफिए रामचंद्र दी अरदास सारे परिवार दी अरदास बोल साचे दरबार की माइक को लेकर पंडित जी आप मूर्ख हो मैं 3 युग में कुंवारी कन्या रह सकती हूँ कौन कौन से में सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में चौथा पहले कौन सा है कौन सा कलयुग कलयुग के अंदर मैं तो क्या कोई भी देवी अर्चना ले पेश के कलयुग में कौन क्या कलयुग में मैं तो क्या कोई भी अर्चना ले क्यों भाई कलयुग में कोई भी देवी स्त्री माता बहन कुंवारी नहीं रह सकती तो आप यकीन जानना उस टाइम के अंदर जो कलयुग चल रहा है कलयुग आने से पहले माता गोरा पंडित जी को कलयुग की बातें बताती है गोरा फटाफट दो और मेरे पास आओ